बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आज हर छात्र पटना के हज भवन कोचिंग की तरफ देख रहे हैं। हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल ने अपने पिछले रिजल्ट में साबित किया है कि अगर छात्रों को सही तरीके से मोटिवेट किया जाए और उनको प्रॉपर तैयारी कराई जाए तो रिजल्ट चौंका देता है। यही कारण है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में एडमिशन लेना चाहते हैं। हज भवन कोचिंग में बैठे ये छात्र 67वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 150 छात्रों के साथ 19 अक्टूबर से कोचिंग की शुरुआत हुई है। 150 छात्रों में 50 छात्राएं हैं। हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर राशिद हुसैन का कहना है कि पिछला रिजल्ट भी काफी अच्छा था। उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट पहले से भी बेहतर होगा। बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अभी हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर क्लासेस हुए हैं, डीआईज के ऊपर क्लासेस तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटीज़ के ऊपर हेक्टिक क्लासेस चल रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमारे क्लासेस कुछ हुए हैं और आगे होने वाले हैं। तो जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर हम लोगों के हेक्टिक क्लासेस और फिर आंसर राइटिंग सेशंस का सिलसिला शुरू हो रहा है और लगभग 150 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 50 फीमेल कैंडिडेट्स हैं और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले हज भवन के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हज भवन से जुड़े हुए थे और हम उम्मीद रखते हैं कि जितने भी बच्चे मेंस के सेशंस में शिरकत कर रहे हैं उनमें से 100% प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा। तो अभी हम लोग जीएस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मिड नवंबर से हम लोग ऑप्शनल्स के ऊपर क्लासेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 150 के आसपास स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी में दिन रात लगे हुए हैं और बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़, स्टडी मटेरियल्स और गाइडेंस के लिए हम लोग कमिटेड हैं, जिसके लिए हज भवन जाना जाता है और मेरी तरफ से एज ए कोऑर्डिनेटर हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल पूरी कोशिश होगी कि 100% रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो। जिन छात्रों का एडमिशन हज भवन कोचिंग में नहीं हो सका है उन्होंने सहाफत मीडिया से कई सारे सवाल पूछे थे, जैसे बीपीएससी 68वीं की तैयारी के लिए हज भवन कोचिंग में एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, 67वीं मेंस की तैयारी के लिए किस तरह से एडमिशन हो सकता है, हज भवन कोचिंग में एडमिशन किस तरह से होता है वगैरह। तो उनके सवालों का जवाब हमने हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर राशिद हुसैन से लेने की कोशिश की है। राशिद हुसैन के मुताबिक 67वीं बीपीएससी के पीटी का रिजल्ट आने के बाद हज भवन कोचिंग में कुछ छात्रों का एडमिशन हो सकता है, यानी जो छात्र यहाँ तैयारी कर रहे हैं अगर उनमें से किसी छात्र का पीटी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनकी जगह पर पीटी निकालने वाले किसी दूसरे छात्र को यहाँ तैयारी का मौका मिल जाएगा। उसी तरह 68वीं की तैयारी के लिए हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन उस समय किया जाएगा जब 68वीं के लिए बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन होगा। राशिद हुसैन के मुताबिक 68वीं का नोटिफिकेशन होने वाला है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन होगा हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए छात्रों से ऑनलाइन एप्लीकेशन लिया जाएगा और फिर एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर यहाँ उनका एडमिशन हो जाएगा। 68 का नोटिफिकेशन आने वाला है। जैसे ही 68 का नोटिफिकेशन बीपीएससी की जानिब से आएगा हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल की तरफ से एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जाते हैं और फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है। लास्ट एंट्रेंस टेस्ट में यानी 67th के एंट्रेंस टेस्ट में हमारे यहाँ 3200 स्टूडेंट्स टर्न अप हुए थे और इस बार भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स टर्न अप होंगे। एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद हम लोग एडमिशन देते हैं प्रीलिम्स के लिए, रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम के लिए। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम लोग यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जैसे ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन आए लोग हज भवन की वेबसाइट पे भी रुजू कर सकते हैं और हज भवन के कॉन्टैक्ट्स हज भवन से या तो ख़ुद आकर के या टेलीफोन्स के ज़रिए से कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं और हम लोग भी ख़ास ख़बरों में अखबारात के अंदर एडवर्टीज़मेंट भी निकालते हैं।
तो उम्मीद है कि हम लोग अपनी जानिब से भी तशहीर की कोशिश करेंगे और जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि वो लोग हज भवन के राब्ते में रहें। जैसे ही प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा, उम्मीद है कि नवंबर के सेकेंड वीक तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ सकता है। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद जो एडमिशन है उसकी रीशफलिंग होती है और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर किसी वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं और जो स्टूडेंट्स माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के कहीं से भी रह करके तैयारी करके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनको हम लोग यहाँ पे एडमिशन देने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे जोड़ने का मौका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आने के बाद ज़रूर मिलेगा। हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल में मैथ की तैयारी कराने वाले टीचर प्रोफेसर रवि कुमार का कहना है कि हज भवन कोचिंग का रिजल्ट काफी अच्छा होता है। उनके मुताबिक पिछले रिजल्ट में भी हज भवन कोचिंग ने अपने आप को साबित किया है। रवि कुमार का कहना है कि इस बार हम लोगों को उम्मीद है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या में इस साल और इजाफा होगा। हज भवन बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं और हज भवन में सारी फैसिलिटियाँ दी जाती है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट के ऑप्शनल क्लासेस भी चलते हैं और यहाँ मोटिवेशनल क्लासेस भी चलते हैं और डेडिकेशन होता है इस यहाँ कि आपको हर हाल में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही है और उस टाइप से मेहनत भी कराए जाते हैं। एज ए एक्सपर्ट दिल्ली से भी आते हैं और इलाहाबाद से भी आते हैं। डिफरेंट शहरों से एक्सपर्ट्स को बुला के डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस कराए जाते हैं जिससे बच्चों में मोटिवेशन आता है और मेहनत करने की जागरूकता बढ़ती है, जिससे बच्चे मोटिवेट होके दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ते हैं और क्वालिफाई करते हैं। हम यहाँ एज ए मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं, मैथ्स एज ए सब्जेक्ट है मेरा और पिछले साल मैंने 8 स्टूडेंट को पढ़ाया था जिसमें 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। एज ए टॉप रैंकर आदिल बेलाल जी 10 रैंक लाए थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था और एक स्टूडेंट जमशेद भी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था मैथमेटिक्स में। और इस साल भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ एज ए मैथ ऑप्शनल के क्लासेस और हमको उम्मीद है कि इस बार भी परफॉर्मेंस पिछले तरह के जैसा ही होगा और उससे अच्छा ही होगा। यहाँ सारी सुविधाएं बच्चों के, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, रहने खाने सोने से लेके लाइब्रेरीज़ में हर तरह के मटेरियल्स अवेलेबल है। लाइब्रेरी में आप जो बुक्स चाहिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो जिस सब्जेक्ट के ऑप्शनल के टीचर आपको चाहिए वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए यहाँ सारी फैसिलिटी है। दिन लाइब्रेरी 24 आवर्स ओपन रहते हैं। डाउट क्लासेस के लिए भी क्लासेस चलते हैं जिसके लिए एक्सपर्ट अवेलेबल रहते हैं और बच्चों में बेसिकली मोटिवेशन बहुत होता है जिसके कारण बच्चे रिजल्ट करते हैं। गौरतलब है कि हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के एंट्रेंस टेस्ट में पिछली बार 3200 छात्रों ने भाग लिया था। हज भवन कोचिंग के कोऑर्डिनेटर राशिद हुसैन का कहना है कि इस साल छात्रों की संख्या और बढ़ेगी। हज भवन में छात्रों को फ्री कोचिंग कराई जाती है, साथ साथ उन्हें मोटिवेट किया जाता है। कोचिंग का माहौल इस तरह से बनाया गया है कि छात्रों के सफल होने का चांस काफी बढ़ जाता है। ऊपर से देश के नामचीन शिक्षक बीपीएससी की तैयारी कर रहे इन छात्रों को पढ़ाने आते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक समाज के लिए हज भवन कोचिंग मील का पत्थर साबित होगा।